महाकुंभ 2025 से जुड़ी बड़ी खबरें अब मैं आपको बताने जा रही हूं। प्रयागराज में संगम किनारे आस्था का जनसैलाब आप जानते हैं उमड़ रहा है। श्रद्धालुओं की संख्या जो है वो रोजाना नए नए रिकॉर्ड बना रही है। आज महाकुंभ का 19वां दिन है। पवित्र संगम में अब तक डुबकी लगाने वालों का जो आंकड़ा है वो करीब 30 करोड़ तक पहुंच चुका है। श्रद्धालुओं में कुंभ नगरी पहुंचने की होड़ है। हर कोई पुण्य प्राप्त करने के लिए पवित्र संगम में स्नान के लिए प्रयागराज पहुंच रहा है। महाकुंभ में अब भी 27 दिन बाकी हैं। अभी तक देश विदेश से श्रद्धालुओं के उमड़ने की जो रफ्तार है वो देखकर लग रहा है कि महाकुंभ खत्म होते होते ये श्रद्धालुओं का आंकड़ा इस बार प्रयागराज महाकुंभ में 40 करोड़ को पार कर सकता है। लेकिन जिस तरीके से मौनी अमावस्या पर हादसा हो गया उसके बाद इंतजामों को लेकर अब और सख्त हिदायत दी जा रही है और दूसरी तरफ हादसे की जांच भी अब तेज कर दी गई है। तो ये तस्वीरें आपके सामने है। देखिए किस तरीके से श्रद्धालुओं का उत्साह लगातार बना हुआ, लगातार बढ़ता हुआ। अब तक 30 करोड़ के आसपास श्रद्धालु जो हैं वो प्रयागराज संगम में जाकर डुबकी लगा चुके हैं और ऐसे में ये आंकड़ा अब तक 30 करोड़ को टच कर रहा है। अभी तो देखिए फरवरी का पूरा महीना पड़ा हुआ है और ऐसे में श्रद्धालुओं का आंकड़ा 40 करोड़ पहुंच सकता है इस बार महाकुंभ 2025 में, जो आस्था की डुबकी लगाएंगे प्रयागराज पहुंचकर। और जिस तरीके से वो भगदड़ वाली घटना महाकुंभ में हुई है उसके बाद इंतजाम और बेहतर करने की कवायद में प्रशासन जुटा हुआ है और साथ ही भगदड़ जो हुई उसकी वजह क्या रही, लापरवाही, बदइंतजामी, लोगों की जल्दबाजी, वो जो भी वजह है जानने के लिए जो न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया है वो टीम प्रयागराज आज पहुंचेगी। कल से ही हालांकि टीम ने अपना काम शुरू कर दिया है। कल लखनऊ दफ्तर में टीम ने बैठक की है और अब आज प्रयागराज मेला क्षेत्र पहुंचकर टीम की तरफ से इस जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। तो महाकुंभ में जो हादसा हुआ है उसी की जांच को लेकर आज की बड़ी खबर यही है कि न्यायिक आयोग प्रयागराज पहुंचेगा आज। आपको बता दें जांच के लिए 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग है, उसका गठन किया गया है। इस आयोग की जो अध्यक्षता है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व जज हर्ष कुमार कर रहे हैं। वहीं इस आयोग में जो अन्य सदस्य हैं पूर्व डीजीपी वीके गुप्ता, पूर्व आईएएस डीके सिंह, उनको इस आयोग में सदस्य बनाया गया है। 3 सदस्यीय ये जांच आयोग है। आयोग ने कल लखनऊ में अपने दफ्तर में जाकर काम शुरू कर दिया था। आज प्रयागराज पहुंचेंगे आयोग के सदस्य, ग्राउंड पर जाकर जांच करेंगे। भगदड़ के कारण क्या रहे, सुरक्षा प्रबंधों में चूक कहां हो गई, इस तरीके के तमाम सवाल हैं जिनके जवाब तलाशे जाएंगे। कई ऐसे बिंदुओं की पड़ताल की जाएगी। और इससे पहले आप जानते हैं कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश के जो मुख्य सचिव हैं मनोज कुमार सिंह और डीजीपी हैं प्रशांत कुमार, दोनों प्रयागराज पहुंचे थे। महाकुंभ क्षेत्र में मौनी अमावस्या पर जहां भगदड़ मची वहां का निरीक्षण किया, इंतजामों की खुद समीक्षा की। अगले अमृत स्नान को जीरो एरर बनाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए इन आला अधिकारियों की तरफ से। तो बसंत पंचमी के मौके पर अगला अमृत स्नान है और उसमें अब किसी तरीके की गड़बड़ी ना हो, वहां पर किसी तरीके की चूक ना हो, उसी को लेकर ये बंदोबस्त पुख्ता करने के लिए खुद आला अधिकारी जो प्रयागराज कल पहुंचे थे। आज से संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा है। बजट सत्र का पहला दिन जिसकी शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण से होगी और अभिभाषण में राष्ट्रपति सरकार का जो विजन है वो देश के सामने रखेंगी। इसके बाद दोनों ही सदनों में आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट पेश की जाएगी। और ये जो आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट होती है, आप जानते हैं देश की अर्थव्यवस्था की सेहत कैसी है, इसी का अंदाजा, इसका एक आंकलन जो इस आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट के जरिए देश के सामने रखा जाता है। और फिर कल आना है देश का आम बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी देश का आम बजट देश के सामने रखेंगी। तो महत्वपूर्ण हो जाती है आज का दिन, जिस तरीके से आज से संसद के बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं अंकित गुप्ता से। अंकित, बजट सत्र की शुरुआत आज होने वाली है और ऐसे में जो सांसद हैं उनके संसद पहुंचने का सिलसिला आप देख पा रहे हैं, शुरू हो चुका है क्या? और इस बार पक्ष विपक्ष के बीच किस तरीके का माहौल रह सकता है, क्योंकि हमने देखा पिछले सत्र में किस तरीके की आर पार गर्मा गर्मी देखने के लिए मिली पक्ष विपक्ष में। अंकित,
बिल्कुल रोमाना, पिछला सत्र तो काफ़ी हंगामेदार रहा था, लेकिन इस सत्र की बात की जाए तो सबकी निगाहें टिकी हुई हैं बजट के ऊपर। और बजट को में जिस तरीके की घोषणाएं की जाएंगी, जिस तरीके के ऐलान किए जाएंगे, उसके बाद में निश्चित तौर पर पक्ष और विपक्ष एक बार फिर से तमाम मुद्दों को लेकर के आमने सामने आ सकता है। लेकिन अगर हम आज की बात करते हैं तो आज का दिन इस वजह से महत्वपूर्ण है क्योंकि पहला दिन है बजट सत्र का, और इसकी जब शुरुआत होगी कुछ ही देर में, अब से 10 से 15 मिनट के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और वो जो है जो जनता के सामने एक तरह से या सांसदों के सामने अपना जो है बयान रखेंगे, मीडिया के सामने अपना बयान रखेंगे, जिसमें वो ये बता सकते हैं कि बजट सत्र में क्यों महत्वपूर्ण है और ये सरकार की क्या योजनाएं हैं। लेकिन रोमाना, उसके बाद में जो महत्वपूर्ण है वो है राष्ट्रपति का अभिभाषण, क्योंकि राष्ट्रपति के अभिभाषण में सरकार के जो विजन जिसका आपने जिक्र किया वो सामने आएगा और काफी हद तक मुमकिन है वहां पर जो है वक्त संशोधन के बारे में जो बिल है उसके बारे में बात हो, या मुमकिन है कि एक देश एक चुनाव को लेकर के बातचीत हो, जिसको लेकर के आज संसद की संयुक्त समिति की एक बैठक भी, ये दूसरी बैठक होनी है। तो ये वो तमाम मुद्दे हैं जिनका जिक्र किया जा सकता है आज राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान। और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हमने देखा है कि जैसे ही वो खत्म होता है तो विपक्ष निश्चित तौर पर हमलावर होता है कि ये देखिए राष्ट्रपति का अभिभाषण नहीं, ये तो सरकार की बात थी, सरकार अपना गुणगान करवा रही थी। इस तरीके के इससे पहले के आरोप प्रत्यारोप चलता रहा है। लेकिन राष्ट्रपति का अभिभाषण जैसे ही खत्म होगा उसी के 10 से 15 मिनट के भीतर आर्थिक सर्वेक्षण की वो रिपोर्ट पेश होगी, जिसका आपने सही जिक्र किया, आकलन किया कि वो एक तरीके से देश का जो आर्थिक हालात क्या है उसका आईना दिखाती है, और उसी के आधार पर जो आर्थिक जो जानकार है वो बजट कैसा रहेगा उसका अनुमान लगाना शुरू करते हैं। और इसी वजह से अब से जो है करीबन हम कह सकते हैं 25 घंटे बाद जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पढ़ रही होंगी तो वो जरा सा आपको रोकूंगी अंकित गुप्ता, इस बीच जरा हम तस्वीरें दिखाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद सत्र में हिस्सा लेने के लिए संसद भवन परिसर में पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन परिसर पहुंच चुके हैं। और देखिए, जब सत्र की शुरुआत होती है तो प्रधानमंत्री की तरफ से हर बार हम देखते हैं इस परंपरा का निर्वहन किया जाता है कि प्रधानमंत्री जो है वो मीडिया के सामने आते हैं, अपनी बात रखते हैं और ये अपेक्षा जताते हैं कि जो सदन है उसकी कार्रवाई चलेगी, पक्ष विपक्ष के बीच एक समन्वय, एक सहयोग और एक सकारात्मक भूमिका जो है वो विपक्ष देश को आगे बढ़ाने में निभाएगा। इसको लेकर एक तरीके से नसीहत भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दी जाती है। और खासतौर से जब एक बार फिर 2024 लोकसभा चुनाव में देश में मोदी सरकार चुनकर आई, तब भी हमने देखा था सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से खासतौर से जो युवा सांसद आए हैं, जो पहली बार सदन में चुनकर आए हैं, उनको बोलने का मौका दिया जाए, उनके सामने एक अच्छी मिसाल कायम की जाए। इसको लेकर भी नसीहत जो है वो रखी गई थी देश के सामने। एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद है और जरा अंकित से जानते हैं। अंकित, अब तो बस थोड़ी ही सी देर का इंतजार है और उसके बाद हम देखेंगे वो तस्वीरें मिलने लगेंगी जब राष्ट्रपति जो हैं वो अपने अंगरक्षकों के साथ राष्ट्रपति भवन से निकलेंगी, अभिभाषण के लिए संसद भवन परिसर पहुंचेगी। अंकित गुप्ता। बिल्कुल रोमाना, और वो तस्वीर अपने आप में महत्वपूर्ण होती है क्योंकि जो राष्ट्रपति साल भर में ऐसा एक ही मौका होता है जब वो इस तरीके से सदन में आती हैं और सरकार का जो, या ये कहा जाए कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान जो सरकार का जो विजन होता है उसको देश के सामने रखती हैं। तो अब से जो करीबन जो है 15 मिनट बाद आपको वो तस्वीरें मिलनी शुरू होंगी जब राष्ट्रपति जो है अपने राष्ट्रपति भवन से निकलेंगी और संसद भवन में दाखिल होंगी। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करते हुए एक तरीके से बजट सत्र की क्या महत्ता है उसका तो जिक्र करेंगे ही। लेकिन हमने देखा इससे पहले भी जब सत्र हुए हैं और प्रधानमंत्री ने जो है संबोधन किया है तो उस दौरान इस बात पे जरूर जोर दिया है कि अगर जो है विपक्ष को जो है कोई बातें रखनी है तो सकारात्मक तौर पर चर्चा की जानी चाहिए, ना कि हंगामा करना चाहिए, क्योंकि जनता की बहुत सारी उम्मीदें होती हैं अपने सांसदों से, राजनीतिक दलों से, तो उनका हमको आदर करना चाहिए। कमोवेश हो सकता है कि आज भी प्रधानमंत्री उसी तर्ज पर जो है अपनी बात रखें, यानी कि साफ तौर पर अब से 10 से 15 मिनट के भीतर प्रधानमंत्री का वो वक्तव्य भी सामने आएगा जिसमें वो जो है सांसदों से भी अपील करेंगे, राजनीतिक दलों से भी अपील करेंगे और मीडिया के सामने अपनी बात रखेंगे। और उसके जो है अगले 5 मिनट के भीतर आपको वो तस्वीरें मिलनी शुरू होंगी जब राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन से निकलेंगी और संसद भवन में पहुंचेंगी। और 11 बजे का वो वक्त है जब राष्ट्रपति का अभिभाषण शुरू होगा जिसमें सरकार के विजन के बारे में, सरकार की क्या तैयारी है, क्या कुछ किया है और आगे क्या करना है, इसका जो ब्यौरा एक तरीके से राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान
देश के सामने और सदन के सामने रखा जाएगा। जी बिल्कुल, लेकिन संकेत अभी से मिलने लगे हैं किस तरीके का ये सत्र रहने वाला है। जिस तरीके से विपक्ष की तरफ से पहले ही ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि साहब बिना विपक्ष की सहमति से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो चर्चा का समय है वो सरकार ने अपनी मर्जी से ही तय कर लिया है। अंकित, देखिए, ये हमेशा जो इस तरीके का, पिछले अगर हम कुछ सालों की बात करें कि राष्ट्रपति का जब भी अभिभाषण होता है, हमने तो ये भी देखा है कि कुछ राजनीतिक दलों ने उसका जो है एक तरीके से बॉयकॉट भी किया था। तो पहले अमूमन इस तरीके का नहीं होता था, लेकिन पिछले कुछ सालों में जो राजनीति बदली है वो भी हमने देखी है। और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो है जैसे उनका खत्म होता है, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी देखने को मिलता है। विपक्ष बहुत तरह के आरोप भी लगाता है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में सरकार ने अपनी वाहवाही करवाई है, अपने गुणगान करवाए हैं, इस तरीके की बातें भी हमने देखी हैं। तो आज भी जब राष्ट्रपति का अभिभाषण खत्म होगा, उसके बाद में विपक्ष की तरफ से निश्चित तौर पर कई तरह के सवाल जरूर उठाए जा सकते हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण जो होता है वो जो है जो सरकार की बात होती है। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति अपने आप से कोई बात कहती है, वो सरकार का ही एजेंडा कि सरकार ने पहले क्या किया है, सरकार के आगे की क्या तैयारी है, दोनों सदनों के सांसदों को एक साथ संबोधित करती हैं और इसी वजह से ये महत्वपूर्ण होता है। और क्योंकि ये जो राष्ट्रपति का अभिभाषण हर सत्र में नहीं होता है, जो साल का पहला सत्र होता है यानी कि जो बजट सत्र होता है जिसके आज से शुरुआत हो रही है, उसका जो पहला 1 से 1.5 घंटा राष्ट्रपति के अभिभाषण को डेडिकेट किया जाता है और उसके बाद में तमाम मुद्दों पर चर्चा शुरू होती है। लेकिन निश्चित तौर पर सही कहा आपने कि आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जरूर चलेगा। और एक और महत्वपूर्ण बिंदु जो इस सत्र के दौरान नजर आ सकता है वो है वक्फ संशोधन बिल। मैं उसी पर आना चाह रही थी अंकित, क्योंकि हम सब जानते हैं किस तरीके से बजट सत्र है, तो जाहिर सी बात है बजट सत्र की अपनी अहमियत हो जाती है। लेकिन साथ ही साथ इस बार इस सत्र में वो 16 विधेयक हैं जिसको लाने की तैयारी में है सरकार। और सत्र के शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीडिया के सामने आते हैं, अपनी बात रखते हैं, सुनते हैं। साथियों, आज बजट सत्र के प्रारंभ में मैं समृद्धि की देवी मां लक्ष्मी को प्रणाम करता हूं। और ऐसे अवसर पर सदियों से हमारे यहां मां लक्ष्मी का पुण्य स्मरण किया जाता है। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी, सिद्धि सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी, सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी, भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी, भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी, मंत्र मूर्ते सदा देवी, मंत्र मूर्ते सदा देवी, महालक्ष्मी नमोस्तुते, महालक्ष्मी नमोस्तुते। मां लक्ष्मी हमें सिद्धि और विवेक देती है, समृद्धि और कल्याण भी देती है। मैं मां लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं कि देश के हर गरीब एवं मध्यम वर्ग समुदाय पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा रहे। साथियों, हमारे गणतंत्र के 75 वर्ष पूरे हुए हैं। और ये हर देशवासी के लिए सर्वाधिक गौरवपूर्ण है और विश्व के लोकतांत्रिक जगत के लिए भी भारत का ये सामर्थ्य अपनी एक विशेष स्थान बनाता है। साथियों, ये
देश की जनता ने मुझे तीसरी बार ये दायित्व दिया है और इस तीसरे कार्यकाल का ये पहला पूर्ण बजट है। और मैं विश्वास से कह सकता हूं कि 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, विकसित भारत का जो संकल्प देश ने लिया है, यह बजट सत्र, ये बजट एक नया विश्वास पैदा करेगा, नई ऊर्जा देगा कि देश जब आजादी के 100 साल मनाएगा तब विकसित होकर रहेगा। 140 करोड़ देशवासी अपने सामूहिक प्रयास से इस संकल्प को परिपूर्ण करेंगे। तीसरे टर्म में हम मिशन मोड में देश को सर्वांगीण विकास की दिशा में, चाहे वो भौगोलिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो या आर्थिक भिन्न भिन्न स्तर के संदर्भ में हो, हम सर्वांगीण विकास के संकल्प को लेकर के मिशन मोड में आगे बढ़ते जा रहे हैं। इनोवेशन, इंक्लूजन और इन्वेस्टमेंट, ये लगातार हमारे आर्थिक गतिविधि के रोड मैप का आधार रहा है। इस सत्र में हमेशा की तरह कई ऐतिहासिक बिल पर सदन को चर्चा होगी और व्यापक मंथन के साथ वो राष्ट्र की ताकत बढ़ाने का काम करने वाला कानून बनेंगे। विशेषकर नारी शक्ति के गौरव को पुनः प्रस्थापित करना, पंथ संप्रदाय के भेद से मुक्त होकर के हर नारी को सम्मानपूर्ण जीवन मिले, उसको भी समान अधिकार मिले, उस दिशा में इस सत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, जब विकास की तेज गति को प्राप्त करना होता है तो सबसे ज्यादा बल रिफॉर्म पर रहता है। राज्य और केंद्र सरकार ने मिलकर के परफॉर्म करना होता है और जन भागीदारी से हम ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हैं। हमारा युवा देश है, युवा शक्ति है और आज जो 20-25 साल की आयु के नौजवान है, जब वो 45-50 साल के होंगे तब वो विकसित भारत का सबसे बड़े बेनिफिशियरी होने वाले हैं। उम्र के उस पड़ाव पे होंगे, नीति निर्धारण की व्यवस्थाओं में उस जगह पे बैठे होंगे
कि वे गर्व के साथ आजादी के बाद जो शताब्दी शुरू होगी, एक विकसित भारत के साथ आगे बढ़ेंगे। और इसलिए ये विकसित भारत के संकल्प की पूर्ति का प्रयास, ये अथाग मेहनत, आज जो हमारे टीनेजर्स हैं, हमारी युवा पीढ़ी है, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा तोहफा बनने वाली है। जो लोग 1930 में, 42 में आजादी के जंग में जुट गए थे, पूरी देश की युवा पीढ़ी खप गई थी आजादी के जंग में, और उसके फल 25 साल के बाद जो पीढ़ी आई उसको नसीब हुए। उस जंग में जो नौजवान थे उनको नसीब हुए। आजादी के पूर्व के वो 25 साल आजादी के जश्न मनाने का अवसर बना। वैसे ही ये 25 वर्ष समृद्ध भारत, विकसित भारत, ये संकल्प से सिद्धि और सिद्धि से शिखर तक पहुंचने का देशवासियों का इरादा। और इसलिए बजट सत्र में सभी सांसद विकसित भारत को मजबूती देने के लिए अपना योगदान देंगे। विशेष करके जो युवा सांसद है, उनके लिए तो सुनहरा अवसर है, क्योंकि वो आज सदन में जितनी जागरूकता, जितनी भागीदारी बढ़ाएंगे, और विकसित भारत के जो फल है वो तो उनकी नजर के सामने देखने को मिलने वाले हैं। और इसलिए युवा सांसदों के लिए एक अनमोल अवसर है। साथियों, मैं आशा करता हूं कि हम देश की आशा आकांक्षाओं के इस बजट सत्र में खरे उतरेंगे। साथियों, आज एक बात आपने जरूर नोट की होगी, मीडिया के लोगों ने तो जरूर करनी चाहिए। शायद 2014 से लेकर अब तक शायद एक पहला पार्लियामेंट का सत्र है कि जिसके 1-2 दिन पहले कोई विदेशी चिंगारी नहीं प्रगटी है, विदेश में से आग लगाने की कोशिश रही हुई है। 10 साल से, 14 से देख रहा हूं, हर सत्र के पहले शरारत करने के लिए लोग तैयार बैठते थे, और यहां उसको हवा देने वालों की कोई कमी नहीं है। ये पहला सत्र मैं पिछले 10 साल के बाद देख रहा हूं कि जिसमें किसी भी विदेशी कोने से कोई चिंगारी नहीं हुई। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। बजट सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीडिया के सामने जब आए तो उनकी तरफ से कहा गया कि तीसरे कार्यकाल का उनका ये पहला पूर्ण बजट होगा। 2047 तक जो विकसित भारत का संकल्प है, ये बजट नया विश्वास पैदा करेगा, नई ऊर्जा देगा कि देश 2047 तक विकसित होकर रहेगा। तीसरे कार्यकाल में मिशन मोड में देश को सर्वांगीण विकास के संकल्प को लेकर आगे बढ़ना है, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया। इनोवेशन, इंक्लूजन, इन्वेस्टमेंट, आर्थिक गतिविधियों का यही रोड मैप रहने वाला है। और महत्वपूर्ण हो जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से वो अहम बिल जो इस बजट सत्र में आएंगे उसका भी जिक्र कर दिया गया है। संकेत उसके भी दे दिए गए हैं कि कई ऐतिहासिक बिल जिस पर चर्चा होगी और वो बिल आएंगे जिससे पंथ संप्रदाय के भेद से मुक्त होकर हर नारी को समान अधिकार मिल पाए।
ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। तो इस बजट से विकसित भारत 2047 का जो संकल्प है, उस संकल्प को नया विश्वास उसके लिए पैदा होगा और नई ऊर्जा मिलेगी। कई ऐतिहासिक बिलों पर चर्चा होगी। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, इसी पर फोकस रहने वाला है। और देखिए किस तरीके से विपक्ष पर निशाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन के आखिरी हिस्से में कर चले गए कि 2014 से अब तक जब भी सत्र शुरू होता है संसद का, तो हर बार देश में शरारत के लिए कोई विदेश से चिंगारी फूट जाती है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक तंज भी किया गया। सुनाते हैं आपको खासतौर से ऐतिहासिक बिल को लेकर और नारी शक्ति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से नारियों को जो समान अधिकार मिले, इसको लेकर जो महत्वपूर्ण निर्णय लेने के संकेत दिए हैं, वो सुनिए। इस सत्र में हमेशा की तरह कई ऐतिहासिक बिल पर सदन को चर्चा होगी और व्यापक मंथन के साथ वो राष्ट्र की ताकत बढ़ाने का काम करने वाला कानून बनेंगे। विशेषकर नारी शक्ति के गौरव को पुनः प्रस्थापित करना, पंथ संप्रदाय के भेद से मुक्त होकर के हर नारी को सम्मानपूर्ण जीवन मिले, उसको भी समान अधिकार मिले, उस दिशा में इस सत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। जब विकास की तेज गति को प्राप्त करना होता है तो सबसे ज्यादा बल रिफॉर्म पर रहता है। राज्य और केंद्र सरकार ने मिलकर के परफॉर्म करना होता है और जन भागीदारी से हम ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हैं। कई ऐतिहासिक बिल लाने की तैयारी में मोदी सरकार, इसके संकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दे दिए गए हैं। और साथ ही साथ क्या इस बजट में मिडिल क्लास के लिए खुशखबरी आने वाली है, संकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दे दिए गए हैं। बजट पेश होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का इशारा कर दिया है, क्योंकि प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया कि खासतौर से गरीब और मध्यम वर्ग के समुदाय पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा रहे, इसका जिक्र उन्होंने कर दिया है। मां लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं कि देश के हर गरीब एवं मध्यम वर्ग समुदाय पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा रहे। बजट सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विपक्ष पर भी जोरदार हमला। सत्र से पहले आग लगाने की कोशिश होती थी, शरारत करने वालों को लोग हवा देते थे, और इस बार किसी विदेशी कोने से कोई चिंगारी नहीं उठी है। यह पहला सत्र है जिसमें कोई विदेशी चिंगारी नहीं सुलगी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया। उन्होंने कहा कि 2014 से अब तक जब भी सदन का सत्र शुरू हो रहा होता है तो उसकी शुरुआत से पहले देश में शरारत के लिए कहीं ना कोई विदेश से कोई चिंगारी फूंक दी जाती है, लेकिन इस बार कोई चिंगारी नहीं फूटी है कहीं भी विदेश से। इसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद है। अंकित से जानते हैं, अंकित, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो संक्षेप में सत्र शुरू होने से पहले संबोधन, लेकिन जितना छोटा ये संबोधन रहा उतनी ही ज्यादा खबरें इस संबोधन से सामने निकल कर आ रही हैं। कई ऐतिहासिक बिल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिनका जिक्र कर दिया है, साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बजट को लेकर गुड न्यूज शायद मिलने वाली है मिडिल क्लास को, इसके भी संकेत दे दिए गए हैं। और बेहद महत्वपूर्ण वो जो विपक्ष पर निशाना साधा ना कि विदेश से चिंगारी उठती थी और फिर देश में एक्शन शुरू हो जाता था, इस तरीके के शरारती तत्व इस बार कुछ एक्शन नहीं देखने के लिए मिल रहा है। अंकित,
बिल्कुल रोमाना, देखिए आपने समराइज तो कर ही दिया है, लेकिन जो शुरुआत का 1 मिनट था ना, उसमें जो प्रधानमंत्री ने जिस बात का जिक्र किया है, मेरा सबसे ज्यादा ध्यान उसी की तरफ गया, जिस बात का भी हम लोग अपने दर्शकों को भी सुना रहे थे कि गरीब और मध्यम वर्ग, क्योंकि पिछले जो कई सालों से बजट सत्र के दौरान जो इस तरीके से प्रधानमंत्री बात जरूर करते थे, किसानों की बात करते थे, गरीबों की बात करते थे, कई और वर्गों की बात करते थे, लेकिन मध्यम वर्ग जिस तरीके से जिक्र किया गया है, निश्चित तौर पर वो अपने आप में एक बड़ी खबर के तौर पर भी हम उसको देख सकते हैं कि क्या कल पेश होने वाले बजट में कुछ ऐसी घोषणाएं होने जा रही हैं जो कि खास तौर पर मध्यम वर्ग को ध्यान में रख के की जा रही हैं। क्या जो इनकम टैक्स का स्लैब है उसमें कुछ बदलाव होने जा रहा है? अब प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद में निश्चित तौर पर कई तरह के कयासों को और ज्यादा बल मिलना शुरू होगा। लेकिन रोमाना, इसी का एक दूसरा पहलू जो जिस बात का जिक्र किया प्रधानमंत्री ने कहा महिलाओं के लिए कुछ अहम महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने हैं, लेकिन अभी जो मैं लिस्ट देख रहा हूं जो बिल लाए जाने हैं, उसमें फिलहाल मुझे ऐसा कोई बिल दिख तो नहीं रहा है। क्या कोई सरप्राइज आने वाला है? क्या कुछ ऐसे फैसले लिए जाने हैं जो कि शायद अब तक जो है पब्लिक डोमेन में नहीं आए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की रणनीति या प्रधानमंत्री ने उसको लेकर के कोई अहम फैसला लिया हुआ है? ये देखने का विषय होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से महिलाओं को लेकर के अहम जो फैसले की बात कही है, तो अब तक ये जो 16 बिल हैं, इन 16 बिल में ऐसा कोई बिल खास तौर पर महिलाओं के लिए है वो नहीं दिख रहा है। सीधी तस्वीरें आप राष्ट्रपति भवन से देख रहे हैं, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आप देख रहे हैं राष्ट्रपति भवन से बाहर आते हुए। राष्ट्रपति भवन के प्रांगण की ये दिव्य भव्य तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां राष्ट्रपति के अंगरक्षक पहले से ही तैनात। बजट सत्र की आज शुरुआत हो रही है और हर बार की तरह साल के पहले सत्र की जब शुरुआत होती है तो फिर उसकी शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण से होती है। और आज एक बार फिर उसी परंपरा का निर्वहन करती हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आप देख रहे हैं राष्ट्रपति भवन की सीढ़ियों से नीचे आती हुई, और यहाँ पर जो राष्ट्रपति के अंगरक्षक हैं वो उनको सलामी देंगे और उसके बाद राष्ट्रपति सीधे संसद भवन पहुंचेंगी, जहां पर सदन के संयुक्त सत्र को राष्ट्रपति संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा। फिलहाल सलामी स्थल पर पहुंचती हुई, सलामी मंच पर पहुंचती हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, सुनाइए जरा आवाज। अब आप तस्वीरों में देख रहे हैं वो बग्घी जिस पर सवार होकर राष्ट्रपति संसद भवन परिसर की ओर जाएंगी। वो अब जो सलामी मंच है उसके सामने पहुंचती हुई और यहीं से राष्ट्रपति जो हैं वो इस बग्घी में सवार होंगी और फिर संसद भवन के लिए रवाना होंगी, जहां आज से बजट सत्र की जो शुरुआत हो रही है, उसी बजट सत्र की शुरुआत पहला दिन राष्ट्रपति के अभिभाषण से होगी। सदन के जो दोनों सदन है उनकी संयुक्त सत्र से राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की ये शुरुआत। आपको बता दें सुबह 11 बजे राष्ट्रपति का अभिभाषण होना है और ऐसे में अभिभाषण मतलब सरकार का विजन क्या है, किस नजरिए के साथ सरकार आगे बढ़ रही है, अभी तक सरकार की उपलब्धियां क्या रही हैं, इन तमाम बातों का आप लेखा जोखा एक तरीके से कह सकते हैं। पिछले 1 साल का या फिर उससे भी पहले की अन्य उपलब्धियां जो बताना चाहती है सरकार, और साथ ही साथ आगे के लिए किस दूरदर्शिता के साथ सरकार अपने कदम बढ़ाना चाहती है, क्या प्रतिबद्धताएं हैं सरकार की, क्या प्राथमिकताएं हैं सरकार की, उन तमाम बातों का जिक्र जो है वो राष्ट्रपति के इस अभिभाषण में होगा। और देखिए क्योंकि सब कुछ जो है वो नियम के हिसाब से होता है और राष्ट्रपति महोदया जो हैं वो लेफ्ट साइड पर शायद बैठ गई थी और इसी के बारे में उनको वहां पर जानकारी दी गई कि नहीं, आपकी जगह जो है वो बग्घी का जो राइट साइड वाला हिस्सा है वहीं पर है, आप उसी हिस्से में बैठिए। तो फिर वो
जिस जगह बैठी थी वहां से उठकर जो उनके लिए जगह तय है, निर्धारित है, वहां बैठी बग्गी में राइट साइड पर हमेशा राष्ट्रपति बैठती है। एक बार फिर से सुनाइए जरा। और अब प्रस्थान का आदेश दे दिया गया है और इसी के साथ राष्ट्रपति अपनी बग्गी में सवार होकर संसद भवन परिसर की ओर प्रस्थान करती हुई। तो मैं अभिभाषण का जिक्र कर रही थी, आपको बता रही थी कि किस तरीके से राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है वो इस लिहाज से महत्वपूर्ण होता है कि देश की सरकार किस किस काम को अपनी उपलब्धि के तौर पर देश के सामने रखना चाहती है, कौन कौन सा वो काम है जिसको लेकर अभी सरकार को और आगे कदम बढ़ाना है और किस रूप में सरकार अपने उन लक्ष्यों को हासिल करेगी। इसी का एक पूरा लेखा जोखा जो राष्ट्रपति के अभिभाषण के जरिए सरकार के विजन का देश के सामने आता है। फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने हैं, राष्ट्रपति निकल गई हैं संसद भवन परिसर के लिए और जल्दी से आइए आपको लेकर चलेंगे हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अंकित, इससे पहले मैं आपके पास आऊं, ये दिव्य भव्य तस्वीरें जो हैं जरा सा इसका जिक्र करना भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जब भी इस तरीके की तस्वीरें आती हैं तो नजरें अपने आप राष्ट्रपति के जो अंगरक्षक हैं उनकी ओर आकर्षित हो जाती हैं। ये दिव्य भव्य तस्वीरें होती हैं जहां पर ये 6-6 फुट लंबे जवान और 15.5 बालिश ऊंचे घोड़ों पर सवार और इन जवानों के हाथों में जो भाले होते हैं वो भी 9-9 फुट लंबे होते हैं। घोड़ों की टापों के साथ इस वक्त अद्भुत तस्वीरें। बजट सत्र का शुरुआत हो रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से बजट सत्र की शुरुआत से पहले मीडिया के सामने अपने संबोधन में इस बात का जिक्र कर दिया कि हर गरीब और मध्यम वर्ग समुदाय पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा रहे और बजट सत्र की शुरुआत समृद्धि की देवी मां लक्ष्मी को प्रणाम से ही आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई। सिद्धि बुद्धि प्रदय देवी, भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी, मंत्र मूर्ते सदा देवी, महालक्ष्मी नमस्तुते, महालक्ष्मी नमस्ते। मां लक्ष्मी की स्तुति के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इस बजट सत्र में मीडिया के सामने आकर अपना संबोधन जब रखा तो फिर जो संकल्प है मोदी सरकार का 2047 तक देश को विकसित बनाने का, उसको एक बार फिर से रेखांकित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कर दिया गया। फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने, काफिला राष्ट्रपति का राष्ट्रपति भवन से मुख्य गेट से बाहर आते हुए आप इस वक्त देख रहे हैं। राष्ट्रपति भवन से बाहर आते हुए राष्ट्रपति महोदया का ये काफिला और अब ये काफिला जो है वो यहां से वो नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक के बीच वाले रास्ते से होता हुआ रायसेना की पहाड़ी से नीचे उतरता हुआ और फिर संसद भवन परिसर की ओर वो घूमेगा। तो राष्ट्रपति का आज जो अभिभाषण रहने वाला है वो बेहद महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि न सिर्फ आने वाले समय में मोदी सरकार की जो प्राथमिकताएं हैं उसका इसमें जिक्र होगा, बल्कि बहुत मुमकिन है कि वो महत्वपूर्ण विधेयक जिसको लेकर सरकार बार बार अपनी प्रतिबद्धता दोहरा रही है, चाहे वन नेशन वन इलेक्शन हो या फिर वक्फ में संशोधन हो या फिर बैंकिंग रिफॉर्म हो या फिर रेलवे रिफॉर्म हो, उन तमाम कानूनों से किस तरीके से जो देश का आम आदमी है उसका जीवन स्तर बेहतर होगा, उसकी जिंदगी में सुधार आएगा और किस तरीके से समाज की सबसे कमजोर कड़ी को ही एक मजबूती देने का काम मोदी सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। इसका एक पूरा लेखा जोखा आज राष्ट्रपति के अभिभाषण में सिमटा हुआ आपके सामने आ जाए। किस तरीके से मोदी सरकार और घोड़ों की हर सर छत का सपना जो है वो पूरा कर रही है, किस तरीके से मोदी सरकार आम नागरिक का जो जीवन है उसमें समृद्धि आए, उसमें कल्याण हो, आम आदमी का, भारत के आम नागरिक का, इसी को लेकर जो सरकार की प्रतिबद्धता है, कैसे आम व्यक्ति के जीवन में सुधार हो सके उस दिशा में सरकार की तरफ से जो कदम उठाए जा रहे हैं उसकी तमाम जानकारियां अभिभाषण के जरिए ही रखी जाएंगी। फिलहाल ये तस्वीरें जो हैं वाकई में विहंगम दृश्य होते हैं। ये देखिए कितनी खूबसूरती इन तस्वीरों में देखने के लिए मिलती है कि पीछे वो राष्ट्रपति भवन, आलीशान राष्ट्रपति भवन और उसके सामने से ये काफिला राष्ट्रपति के अंगरक्षकों का जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सुरक्षा देते हुए संसद भवन परिसर की ओर लेकर जा रहे हैं। और रायसेना की पहाड़ी से जैसे जैसे ये काफिला नीचे उतरेगा तस्वीर और खूबसूरत होती चली जाती है। राष्ट्रपति आप जानते हैं
ये देखिए आप किस तरीके से वो दोनों नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक के बीच से गुजरता हुआ, पीछे वो खूबसूरत राष्ट्रपति भवन का बैकग्राउंड है और उसके बाद एक तरफ नॉर्थ ब्लॉक है, दूसरी तरफ साउथ ब्लॉक है और फिर नीचे रायसीना की पहाड़ी से ये काफिला उतरता हुआ। राष्ट्रपति अपनी बग्घी में सवार हैं, उनके अंगरक्षक उनको घेरे हुए और बस चंद मिनट का इंतजार है। बाकायदा प्रोटोकॉल के तहत खुद प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष इंतजार में राष्ट्रपति का अभिवादन करने के लिए। उनका स्वागत किया जाएगा वहां पर और फिर राष्ट्रपति जो हैं वो सेंट्रल हॉल में पहुंचेंगी, केंद्रीय कक्ष में ही। संयुक्त सत्र होगा, लोकसभा राज्यसभा के सभी सांसद एक जगह इकट्ठा होंगे और वहीं पर राष्ट्रपति का अभिभाषण, जिसके लिए राष्ट्रपति निकल चुकी हैं राष्ट्रपति भवन से। तस्वीरें आपके सामने हैं। तो बस चंद मिनटों का इंतजार और है और देखिए बजट सत्र है ये और ऐसे में इस बजट सत्र से उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं क्योंकि जिस तरीके से इस समय वो मुद्दे जिसको लेकर विपक्ष सरकार की घेराबंदी कर रहा है वो अपनी जगह, लेकिन जो सेकेंड क्वार्टर और जीडीपी का आंकड़ा आया और उसमें जीडीपी की जो मध्यम बढ़ती हुई रफ्तार नजर आई है आंकड़े के जरिए, कहीं ना कहीं वो आर्थिक मोर्चे पर कुछ चुनौतियां भी हैं जिसको लेकर सरकार की यकीनन नजर होगी और किस तरीके से अर्थव्यवस्था का जो चक्का है उसको घुमाया जाए, इसको लेकर क्या रणनीति सरकार की रहने वाली है, उसकी भी बहुत मुमकिन है एक झलक आज राष्ट्रपति के इस अभिभाषण के जरिए और फिर वो इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट और कल जब आम बजट आएगा उससे तो तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो ही जाएगी। लेकिन ये अच्छी बात है कि सरकार की नजर इस बार खासतौर से न सिर्फ गरीब बल्कि हर मध्यम वर्ग समुदाय पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा रहे, ये बात जो कहकर गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। और ऐसे में मां लक्ष्मी की कृपा रहे सब पर, तो जाहिर सी बात है सब समृद्ध रहें, सबकी जेब में पैसा रहे। तो क्या इस बार का बजट आम आदमी की जेब में पैसा बढ़ाने वाला है? 26 जनवरी को और अगर वो पैसा बढ़ाने वाला है तो किस रूप में आम आदमी की जेब में पैसा बढ़ेगा, इसको लेकर सरकार की क्या तैयारी है? ये वो तमाम बातें हैं जिसका बस इंतजार पूरी तरीके से तो देखिए कल जब आम बजट आएगा तभी खत्म होगा, लेकिन उसकी एक झलक आज किस रूप में मिलेगी, क्योंकि बस अब से चंद लम्हों बाद राष्ट्रपति पहुंचने वाली हैं संसद भवन परिसर। आप देख रहे हैं बग्घी में सवार, अंगरक्षकों की सुरक्षा घेरे में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन की ओर बढ़ती हुई। बिल्कुल वो जो विजय चौक वाला इलाका है वहां से राष्ट्रपति अपनी भग्गी में सवार होकर सदन की तरफ बढ़ रही हैं। ये देखिए संसद भवन परिसर, उसकी ओर बढ़ रहा है ये काफिला, जहां पर पहले से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़, उनकी मौजूदगी है। ये तस्वीर आपके सामने। तो ये संसद भवन परिसर काफिला पहुंच रहा है और जब संसद भवन परिसर राष्ट्रपति पहुंचेंगी तो एक बार फिर से वहां पर जो उनके अंगरक्षक हैं उनको सलामी देंगे और फिर राष्ट्रपति जो हैं वो संसद भवन परिसर के भीतर प्रस्थान करेंगे। अब ये दाखिल हो रहा है काफिला। साल का पहला सत्र है, बजट सत्र है। कल देश का आम बजट सामने आ जाएगा और उससे एक दिन पहले जो परंपरा रही है आर्थिक सर्वे की, वो देश के सामने पेश किया जाएगा। लेकिन सत्र की शुरुआत और हर बार की तरह इस बार भी साल का पहला सत्र जिसकी शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ ही होगी। काफिला भीतर दाखिल कर चुका है संसद भवन परिसर में। मोदी 3.0 का कल पहला पूर्ण बजट आना है, क्योंकि इससे पहले देखिए 2024 जुलाई में जो पूर्ण बजट आया था वो सिर्फ करीब 6 महीने ही बाकी रह गए थे, जुलाई से लेकर मार्च तक का। और इस बार तीसरे टर्म का एक तरीके से ये पहला पूर्ण बजट है जो कल आएगा, इसीलिए बेहद महत्वपूर्ण ये सत्र हो जाता है जिसकी शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण से होने जा रही है। और अब तो संसद भवन परिसर के बिल्कुल भीतर ये काफिला पहुंच चुका है। बस कुछ ही देर में तस्वीरें आपके सामने होंगी जब राष्ट्रपति अपनी बग्घी से नीचे उतरते हुए आप देखेंगे। और कल का जो पूर्ण बजट आने वाला है उससे पहले सिद्धि की, समृद्धि की, कल्याण की एक नई आहट
अभी से सुनाई पड़ रही है, जिसके संकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने छोटे संबोधन के जरिए दे दिए। और महत्वपूर्ण यह हो जाता है बजट सत्र की शुरुआत समृद्धि की देवी मां लक्ष्मी को प्रणाम करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। मैं एक बार फिर से पढ़ देती हूं। सिद्धि बुद्धि प्रदय देवी, भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी, मंत्र मूर्ते सदा देवी, महालक्ष्मी नमस्तुते। तो मां लक्ष्मी की स्तुति के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट सत्र से पहले मीडिया के सामने आकर अपने संबोधन की शुरुआत की। कामना सबकी समृद्धि की हर गरीब और मध्यम वर्ग समुदाय पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा रहे। ये बात जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की जाती है तो फिर आप यकीन मानकर चलिए कि इस बार का जो बजट है उसका फोकस कहीं ना कहीं गरीब परिवारों के साथ साथ मध्यम वर्ग पर भी रहने वाला है। और वो किस रूप में रहने वाला है इसको लेकर कल तक का इंतजार। लेकिन इस बीच जैसा कि मैं पहले से आपको बता रही थी कि सब कुछ प्रोटोकॉल के हिसाब से होता है, मिनट टू मिनट डिटेलिंग के हिसाब से। और ऐसे में राज्यसभा के सभापति, देश के उपराष्ट्रपति को आपने देखा, वो ठीक राष्ट्रपति से पहले पहुंच चुके हैं। उनकी अगवानी वहां पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी मौजूद हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद हैं, उन्होंने की है। और अब राष्ट्रपति पहुंच रही हैं उसी जगह जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति पहले से ही मौजूद राष्ट्रपति का अभिवादन करने के लिए। तो ये काफिला आपके सामने है और पहुंच रहा है ये संसद भवन परिसर के उस द्वार पर जहां पहले से ही तमाम वीवीआईपीज राष्ट्रपति के अभिवादन के लिए, उनके स्वागत के लिए वहां पर मौजूद है। देख रहे हैं आप काफिला बिल्कुल धीमी गति से आगे बढ़ता हुआ। और अब यहां पर वो घोड़ों की जो टापे हैं वो सुनाई पड़ रही होंगी उन तमाम वीवीआईपीज को जो राष्ट्रपति की अगवानी के लिए इंतजार कर रहे हैं, उनकी परीक्षा में हैं। और इससे अंदाजा हो चुका होगा उन्हें कि बस राष्ट्रपति महोदया अब पहुंचने ही वाली हैं। देखिए आगे आगे वो सुरक्षा वाली गाड़ियां और इसके बाद राष्ट्रपति के अंगरक्षक जो घुड़सवार टुकड़ी के सदस्य होते हैं और बहुत कुशल पैराट्रूपर्स भी होते हैं, युद्ध भूमि में भी अपने जौहर दिखाते हैं। और मुख्य तौर पर इनका काम, इनकी भूमिका राष्ट्रपति को सुरक्षा देने के लिए और इस तरीके के मौके पर सेरेमोनियल गार्ड्स के तौर पर अपनी भूमिका निभाते हुए और उसी तरीके की शानदार वर्दी में आपको नजर आ रहे हैं। तो अब ये काफिला पहुंच रहा है राष्ट्रपति भवन से निकलकर संसद भवन परिसर में भीतर पहुंच चुका है। और जिस तरीके से राष्ट्रपति भवन से जब राष्ट्रपति निकली थी और वहां पर उनको सलामी दी गई थी, उसी रूप में यहां पर भी जब राष्ट्रपति के अंगरक्षक उनसे विदाई लेंगे तो एक बार फिर वो सलामी, इजाजत ली जाती है राष्ट्रपति से सलामी के जरिए। देखिए ये आकर अब बग्घी यहां पर रुकेगी और यहीं पर वीवीआईपीज मौजूद हैं राष्ट्रपति की अगवानी के लिए। सलामी मंच है उस दिशा में राष्ट्रपति उतरी हैं और यहां पर जिस तरीके से मैं पहले आपको बता रही थी, आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू सब मौजूद। और एक बार फिर राष्ट्रपति जो हैं वो संसद भवन परिसर में जो उनके लिए सलामी मंच तैयार किया गया है वहां पर मौजूद। सुनाइए जरा, आवाज बढ़ाइए। सलाम देंगे। मदद सलामी दे दी गई है। जो उनके अंगरक्षक हैं वो अब प्रस्थान करेंगे और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आप देख रहे हैं संसद भवन परिसर के भीतर सदन की अपने कागजों पर नहीं बल्कि जीवन सीढ़ियां चढ़ती हुई अब भीतर दाखिल हो रही हैं और ये तस्वीरें आपके सामने एक बार फिर से वही परंपरा के अनुरूप जो सेंगोल है वो सबसे आगे आप देख रहे हैं। सबसे आगे आगे सिंगोल चलता हुआ राजधर्म के प्रतीक के तौर पर सिंगोल, जिसे
इस नए संसद भवन में स्थापित किया गया सीधे लोकसभा अध्यक्ष की चेयर के बिल्कुल नजदीक। और इस समय की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। अब दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित करने के लिए राष्ट्रपति आगे बढ़ रही हैं। संसद भवन परिसर की सीढ़ियां चढ़ते हुए भीतर संसद भवन परिसर में दाखिल होते हुए राष्ट्रपति को आप देख रहे हैं। और उनके ठीक पीछे आप देखेंगे तो राज्यसभा के सभापति और लोकसभा अध्यक्ष नजर आएंगे आपको। और उसके बाद फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये देखिए आप तस्वीर, इस तस्वीर को देखकर आपको उस प्रोटोकॉल का अंदाजा होगा जिसका मैं जिक्र कर रही हूं। सबसे आगे तो वो राष्ट्रधर्म के प्रतीक चिन्ह के तौर पर सिंगोल आगे आगे बढ़ता हुआ, और फिर वो क्रमवार तरीके से आप देखेंगे कि राष्ट्रपति महोदया और उनके ठीक पीछे इस समय बिगुल बजाकर अभिवादन किया जा रहा है राष्ट्रपति का। तो ये जो बिगुल होता है दरअसल ये सूचक होता है कि राष्ट्रपति महोदया पहुंच चुकी हैं और एक तरीके से सबको अलर्ट कर दिया जाता है और अब राष्ट्रगान